हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, एक बात बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हो? मतलब मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और आपस में उन तीनों का या उन 100 चीज़ों का जिन पर आप काम कर रहे हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? टाइप Y for yes in the comment section and tell me अगर आपके साथ हुआ है तो। I'll repeat. क्या आपको आपके मन में कभी ऐसा आया है कि आप बहुत सारी चीज़ों पर इकट्ठा काम करें? चीज़ नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, या फिर सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3, सब्जेक्ट नंबर 4, आप 4-5 सब्जेक्ट्स पर इकट्ठा एक बार में काम करें। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? टाइप Y for yes in the comment section. फ्रेंड्स, हम इंसान हैं, हमारा मन करता रहता है कि हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करें, इस पर भी काम करें, उस पर भी काम करें। हम बहुत सारी चीज़ों पर इकट्ठा काम करके हम बेस्ट बनना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या ये इस तरीके का काम करने का तरीका या फिर ये जो स्ट्रैटेजी है, क्या हमारी ठीक है? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि क्या ये जो स्ट्रैटेजी जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों पर एक बार में ही काम करना चाहते हैं और इकट्ठा काम करना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों पर इकट्ठा काम करें? वेल फ्रेंड्स, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है। वेल, पॉसिबल तो है फ्रेंड्स, हम कह नहीं सकते कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों पर इकट्ठा काम करते हैं। आप कहेंगे बहुत सारी कंपनीज हैं जो डाइवर्सिफाई भी करती है, वो इतने सारे प्रोफेशंस में, इतने सारी इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं और वो इंडस्ट्रीज एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अगर वो काम कर सकती हैं तो हम एज एन इंसान क्यों काम नहीं कर सकते? आप हमें क्या बताने जा रही हैं अंजलि मैम? वेल, समझिए मेरी इस बात को। और ये ऐसी जो मैं आज आपके साथ जो लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा काम की है। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने भी लोग हैं उनके साथ ये वाला लिंक जो है मेरी इस बार की वीडियो का वो शेयर कीजिए, सो दैट सबके आंखें खुल जाएं। यस फ्रेंड्स, मैं ऐसा वीडियो शेयर कर रही हूँ, आज मैं ऐसी डिस्कशन शेयर करने जा रही हूँ जहाँ पर हमें बहुत सारी टेम्पटेशन मिलती है। ऐसा नहीं होता है, तब हम मायूस हो जाते हैं, हम सॉरी फील करते हैं और हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? टाइप Y for yes in the comment section अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है। अभी आप फिलहाल बदल गए होंगे, लेकिन अगर कभी आपके साथ है तो टाइप Y for yes in the comment section. आनंद वरदान जी, वेलकम टू माय FB लाइव सेशन। बहुत काम की टिप है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। फ्रेंड्स, हुआ यूं कि अभी मैं थोड़ी ही देर पहले, आज है जून 2, 2020, अभी मैं अराउंड 4 o'clock किसी से बात कर रही थी और मैं आपके साथ जो छोटा सा किस्सा आज का शेयर करने जा रही हूँ, ये ट्रू इंसिडेंट है और ये अभी अभी मेरे साथ होकर चुका है। तो मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ सबसे पहले कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, एग्जैक्टली क्या कि मैं अपना एक क्लब रन करती हूँ, पब्लिक स्पीकिंग, स्पीकर्स, ट्रेनर्स, कोचेस, कंसल्टेंट्स। यहाँ पर किड्स एंड हाउसवाइफ्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग बैचेस हैं जो हमारे चलते हैं। हर संडे को हमारी क्लासेस होती हैं। अब ये कुछ टाइम हो गया है मुझे अपनी क्लासेस को रन करते हुए, एंड सो आई डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू गो ऑनलाइन। ऑफ कोर्स ये क्लासेस भी ऑनलाइन होती हैं, बट देन वी थॉट ऑफ इनवाइटिंग अ फ्यू स्पीकर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड स्पीक टू आवर इंटरनल कम्युनिटी। जो भी हमारे मेंबर्स हैं, एक्सटर्नल स्पीकर्स आए और उनसे बात करें। आई फ्लोटेड अराउंड अ मैसेज टू एवरीवन आस्किंग, इन जितने भी मेरे ग्रुप्स थे मैंने सब में वहाँ पर शेयर किया और मैंने उनसे कहा कि आप अप्लाई अगर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आइए और अप्लाई कीजिए। वेल, मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं और मैं सबसे बात करने में बिज़ी हूँ। और मैंने सबसे बोला है कि आप मुझे अपना एक प्रोफाइल भेजें, अपना एक वीडियो भेजें
और वो भेजे टॉपिक, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और उसका एक छोटा सा इंसाइट कि आप एग्जैक्टली उसमें क्या बात करेंगे। तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने जितने भी स्पीकर फ्रेंड्स जो भी कोई अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी से मैंने ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन मंगाई। अब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। अनुज मलिक जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्पीकर्स ने अप्लाई किया है और जो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि उनको एक ये स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल जाए। वेल फ्रेंड्स, उसके बाद अब आया मेरे पास, जैसे एक ट्रेनर से मैं बात कर रही थी, उनका मैंने प्रोफाइल देखा, खोला, उसमें लिखा हुआ था कि सेल्स ट्रेनिंग्स है, सेल्स ट्रेनर है और बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए हुए हैं एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट से जो काफ़ी फेमस है द वर्ल्ड ओवर। ऑल राइट, तो उनकी जो उनकी सर्टिफिकेशंस हैं वो मतलब बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स में है, लीडरशिप ट्रेनिंग है, सेल्स ट्रेनिंग है। एंड उनका जो प्रोफाइल रिफ्लेक्ट कर रहा था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं वो की हैं सेल्स में। राइट, दिस इज़ वन पॉइंट। फिर मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा आप अपना ना वीडियो भेजिए मुझे। अब वीडियो उन्होंने भेजा। वीडियो का जो टॉपिक था वो था कि बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ने के मौके देने चाहिए। इट वॉज अ स्मॉल एक्ट जो किसी ने उन्हें ऑफर किया होगा और उन्होंने शायद वो एक्ट वहाँ पर किया होगा। एक छोटा सा रोल प्ले, एंड विच इज़ देयर ऑन यूट्यूब एंड विच इज़ देयर ऑन इवन Facebook, and he even has a Facebook page related to that we should allow the kids to study on their own and relationship parenting and all that, parenting से बनाया हुआ था, शेयर किया। नंबर 3, जो इन्होंने टॉपिक शेयर किया, जो कि जिस टॉपिक पर बोलना चाहते हैं वो ये है फ्रेंड्स, जो शेयर किया था वो था मिथ्स ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। टॉपिक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे अच्छा भी लगा पढ़ के, लेकिन समहाउ मैं इसे कहीं पर कनेक्ट नहीं कर पाई कि प्रोफाइल में लिखा है सेल्स ट्रेनिंग, जो वीडियो भेजा है वो किसी और चीज़ का है, लीडरशिप डेवलपमेंट, मिथ्स ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। मुझे लगा हो सकता है ये इंसान बहुत नॉलेजेबल होंगे, तो लेट मी जस्ट गिव हिम अ कॉल एंड स्पीक टू हिम, एंड आई डिड एग्जैक्टली दिस। I picked up my phone, gave him a call. He did not answer, but then he gave me a call back. And then I asked him, if you could just explain me, run me through your profile and explain कि आपने यहाँ पर sales training mention किया हुआ है, यहाँ पर आपका वीडियो कुछ और different है और अब आप यहाँ पर leadership की बात कर रहे हैं, तो can you just help me understand? उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हुई हैं एंड लीडरशिप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेनिंग्स दैट ही हैज़ डन। आई सेड ओके फाइन, दैट इज़ रियली ग्रेट, आपका इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, नथिंग लाइक इट। अब जब लीडरशिप की हम बात करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसमें आप किन किन चीज़ों की बात करेंगे एज अ स्पीकर? बिकॉज अगर मैं आपको 10 मिनट्स का देती हूँ तो मुझे ये समझना है कि आप इनमें किन किन चीज़ों की बात करेंगे। तो वेल फ्रेंड्स, वो थोड़े से सकपका गए, वो शायद इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं जो मैं कहने जा रही हूँ कि इस बात को वो सही तरीके से मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। हुआ क्या फ्रेंड्स, एक अपॉर्चुनिटी उनके पास आई थी, जब वो जवाब देने के लिए रेडी नहीं थे, सही तरीके से उसको आंसर नहीं कर पाए, वो फंबल कर गए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। यस माय फ्रेंड्स, आई कुड नॉट हेल्प बट रिजेक्ट हिम। ये हुआ फ्रेंड्स, लेकिन समझने वाली बात ये है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है हमारे पास, वो हमारे हाथ से इतनी आसानी से ना फिसल जाए। सिर्फ एक फोन कॉल एंड द अपॉर्चुनिटी वाज लॉस्ट बाय दैट ट्रेनर। उन्होंने शायद पहले कभी नहीं बोला था, वो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन इट वाज ओके, एवरीबडी हैज दिस फर्स्ट टाइम। तो अगर मेरे जरिए उन्हें एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो मुझे अपने टॉपिक के जिसके बारे में भी वो बोलना चाह रहे थे, मिथ्स अबाउट लीडरशिप डेवलपमेंट, वो सही तरीके से उसके बारे में भी मुझे
एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आप सोचिए, अगर मैं कंडक्ट कर रही हूँ वेबिनार अपनी मंथली मीट का, जो कि मेरा क्लब ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और वहाँ पर एक स्पीकर ऐसा आता है जो अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाए, तो मेरी पोजीशन क्या होगी? लोग मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। अग्री करते हैं आप इस बात को? टाइप Y for yes in the comment section, friends, in case you agree with this. Well, friends, Abhishek Dwivedi ji, welcome to my FB live session. Sanjay Jain ji, welcome to my FB live session. Good evening, Sanjay Jain ji. तो फ्रेंड्स, क्या है उन चीज़ों पर जिनका हम ध्यान रख सकते हैं जो हमें हेल्प करेंगी अपनी शॉर्टलिस्टिंग कराने में कहीं पर भी एज अ स्पीकर? वेल, looking at what this person had shared, he shared with me one profile of his which was different. He shared with me a video which was again different, and the topic that he suggested that he would speak upon was different. And fourthly, when I gave him a call to speak to him about what is he going to cover in this topic, he just got fumble and he could not really answer me properly. Well, friends, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि आप, थैंक यू आनंद जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आती है कि हम लोग टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद हम बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप मुझे 3 डिफरेंट मैसेजेस दे रहे हैं। आपका प्रोफाइल कुछ और कह रहा है, आपका वीडियो कुछ और कह रहा है, और आप जब मैं आपसे फ़ोन करके बात करती हूँ तब आप क्या बोलना चाहेंगे वो भी आप सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो ये कि सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि हर चीज़ आपकी सिंक में हो। आप क्या करने जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, टेम्पटेशन में मत आइए। लोग क्या करते हैं इस टेम्पटेशन में कि मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, मैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लूँ और अपने पास ले आऊँ। ये गलत होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, हर एक का अपना निश होता है, और टॉपिक वो होना चाहिए फ्रेंड्स जो आपको अगर नींद में भी उठाकर बोलने के लिए बोला जाए तो आप उस टॉपिक पर बिना सोचे समझे आप बोल सकते हैं। वही आपकी स्पेशलिटी होती है फ्रेंड्स, वही आपका निश होता है। तो हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर काम करें। अपॉर्चुनिटी थी, अब अगर मैं इन्हीं महाशय की बात करूं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, इन्हीं ट्रेनर की बात करूं, तो अगर कहीं पर उनका सेल्स में प्रोफाइल बेटर था तो वो हमेशा कह सकते थे, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लीडरशिप इन सेल्स। कॉम्बिनेशन हो जाता दोनों का ठीक, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर वो एक्सप्लेन कर पाते, उनके माइंड में आया कि हाँ, बड़ा लीडरशिप, मिथ्स इन लीडरशिप डेवलपमेंट बड़ा भारी भरकम टॉपिक लगेगा, तो लेट मी जस्ट सेंड दिस अक्रॉस एंड आई विल बी शॉर्टलिस्टेड। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको समझना चाहिए कि जो भी शॉर्टलिस्ट करेगा, जो भी कोई ऑर्गेनाइजर है, वो ये देखेगा, हमेशा समझेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से उस टॉपिक को प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आप सही तरीके से वो प्रेजेंट कर पाएंगे टॉपिक, तभी आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा, वरना वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देगा। इट टच्ड माई हार्ट अ लॉट। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं रिजेक्ट कर रही थी उनके प्रोफाइल को। तो परहैप्स कभी दोबारा वो लोग अपने इस दोबारा कभी रिवाइज करके अपना प्रोफाइल मेरे पास भेजेंगे तो मैं कंसिडर शायद कर सकती हूँ। लेकिन हम जब बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तब वो गलत हो जाता है फ्रेंड्स। इतनी 4 जगह दिमाग जाते हैं तो इसी तरीके की हालात होते हैं कि हमारे हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी भी, उसको भी हम लूज कर देते हैं। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ ना होने दें फ्रेंड्स अपने साथ, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं किसी के साथ भी वो एक सिंक में होना चाहिए। आपका प्रोफाइल सिंक में होना चाहिए, आपका वीडियो सिंक में होना चाहिए, आपके जो वर्ड्स निकलते हैं माउथ से वो भी सिंक में होने चाहिए। अब मान लीजिए मैं बात करती हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। अब मैं पब्लिक स्पीकिंग को छोड़कर मैं किसी और टॉपिक पे बात करना शुरू कर जाती हूँ, विच इज़ लाइक परहैप्स इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इन टॉपिक्स के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हुई हैं एंड हर टॉपिक के ऊपर पढ़ी हुई है, लीडरशिप के ऊपर पढ़ी हुई है, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर पढ़ी हुई है। लेकिन मैंने ये जो अपना टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो मैंने अपना निश सेलेक्ट किया है, वो है इस समय पब्लिक स्पीकिंग।
तो मेरे वीडियोस में पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए, ओके शी इज़ एन एक्सपर्ट इन पब्लिक स्पीकिंग, राइट। तो जो भी आप कह रहे हैं मेरे प्रोफाइल में पब्लिक स्पीकिंग रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका प्रोफाइल वो किसी भी वेबसाइट पे क्यों ना हो, किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर क्यों ना हो, आपके सोशल मीडिया पेज पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे कहीं पर भी हो, आपके प्रोफाइल में सब कुछ इन सिंक होना चाहिए ताकि कभी कहीं पर भी अगर कोई आपको शॉर्टलिस्ट भी करता है तो उसके लिए आप तैयार हो, आपका प्रोफाइल तैयार हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपने प्रोफाइल पे काम कीजिए, अपनी वर्ड्स पे काम कीजिए, दैट वुड कम आउट ऑफ योर माउथ। तो तैयारी कीजिए, तैयारी करके फिर अप्रोच कीजिए ना, राइट। अगर आप फ्रेंड्स होते हैं और क्योंकि फ्रेंड्स एक दूसरे को जानते हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजर के फ्रेंड्स हैं, अगर एक दूसरे को आप जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फ्रेंड्स को फ्रेंड्स के क्वालिटीज पता होती है, उनका निश पता होता है, देन दे नो वेदर दिस पर्सन इज गोइंग टू डू अ गुड जॉब और अ ग्रेट जॉब एंड देन दे टेक देयर डिसीजन अकॉर्डिंगली। बट कहीं से किसी भी आपको अगर कोई स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपने इस बात के लिए श्योर होना है कि आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चीज़ है और आपके मन वाली चीज़ है कि अगर आपसे काउंटर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो आप उसको आंसर कर सकेंगे। किरण बोदा जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस है इस समय तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपके साथ शेयर किया कि एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी ज़रूरी हैं। आपका जो प्रोफाइल है, आपका वीडियो है, आपके जो वर्ड्स निकल के आते हैं आपके माउथ से, वो भी इन सिंक होने चाहिए ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको जाने उस एक स्किल के लिए, उस एक निश के लिए जो आपके दिल के बहुत करीब है। हाँ, एक और बात मैं कहूँगी, जो डाइवर्सिफिकेशन की मैं बात कर रही थी कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डाइवर्सिफाई करती हैं। गुड मॉर्निंग चंद्र प्रकाश जी। तो ऑर्गेनाइजेशंस डाइवर्सिफाई करती है, विच इज़ राइट ऑल्सो, विच इज़ नॉट रॉन्ग। तो आप भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में, अपने पर्सनल प्रोफाइल में, लेकिन उसके लिए पहले सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कीजिए। जब आप उस चीज़ के मास्टर बन जाए, एक्सपर्ट बन जाए, उसके बाद आप सेकेंड टॉपिक को पिकअप कीजिए एंड देन गेट नोन फॉर दैट सेकेंड टॉपिक एंड देन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग, बिकमिंग एन एक्सपर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो इन चीज़ों का फ्रेंड्स ध्यान रखिए जो आपको बहुत सारी गलतियां करने से बचाएगा और हमेशा आपको हेल्प करेगा। वेल फ्रेंड्स, लगता नहीं है कि इस समय आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 days in this year. Reason of taking this resolution was that one, I wanted to do something different. Secondly, मैं ये भी चाहती थी कि मैं आपकी मदद कर सकूं एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने में, बिकॉज मुझे पता है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है। मैंने भी एक टाइम पर मैं एक बहुत अच्छी स्पीकर नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने इसकी तरफ काम किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ही आसान स्किल है, लर्नेबल स्किल है और इसको सीखने के बाद अब मैं आपके सामने हूँ, बोल रही हूँ, तो हम सबको अच्छा लगता है दुनिया के सामने बोलने का, खड़े होकर अपनी बात कहने का। तो मुझे भी अगर मौका मिलता है आपके साथ, मुझे अगर ये मौका मिले कि मैं आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकूं, आपको एक बेटर पब्लिक स्पीकर बना सकूं, तो नथिंग लाइक इट। आई एंजॉय डूइंग दिस वर्क एंड इसीलिए फ्रेंड्स मैं रेगुलरली आती हूँ हर रोज़, ताकि कहीं ना कहीं मेरी लर्निंग से आप कुछ सीख सके। I would encourage you friends to share this particular video of mine in your friends circle, in your WhatsApp groups, on the social media, because ये एक ऐसी learning है जो आप सबको help करेगी। So I would now like to take your leave. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow with my next learning for all of you once again tomorrow at 5 p.m. Good morning, madam. You have got to learn a lot. Chandra Prakash ji, thank you so very much. I am glad that I could be of help to you. अगर मैं किसी और भी आपके काम आ सकूं, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं फ्रेंड्स, तो पूछने में हिचकिचाइएगा मत। Thank you so very much for joining me in, and I'll see you tomorrow once again at 5 p.m. Bye bye. See you.